हेलो दोस्तों, आज हम गीक्स फॉर गीक्स का प्रॉब्लम ऑफ द डे फिल अप बकेट्स का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं। इस प्रॉब्लम के स्टेटमेंट को यदि आप समझना चाहते हैं तो इस प्रॉब्लम में हमें n डिफरेंट बकेट्स गिवन होंगे और हमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ बॉल्स का सप्लाई होगा जो कि सिमिलर टाइप का होगा, और हमें एक कैपेसिटी नाम का इंटीजर एरे गिवन होगा जिसका n लेंथ होगा और जिसका हर एक इंडेक्स हमें ये रिप्रेजेंट करेगा कि उस कैपेसिटी के इंडेक्स पर उस गिवन बकेट में हम कितना मैक्सिमम बॉल उसमें फिल कर सकते हैं। और हमें इस प्रॉब्लम में ऐसे कॉम्बिनेशन फाइंड करने हैं जो कि n डिफरेंट बकेट में हमें बॉल फिल करने हैं, और बॉल हमें इस तरीके से फिल करने हैं कि दो डिफरेंट बकेट में सेम नंबर ऑफ बॉल्स नहीं होना चाहिए और कम से कम हर एक बकेट में एक बॉल होना मस्ट है। और ऐसे कॉम्बिनेशन का हमें काउंट बताना है और उसको हमें 10⁻⁹ से मॉडुलस लेकर के आंसर रिटर्न करना है। इस बातों को यदि एग्जांपल फर्स्ट से समझे तो यहाँ पर n का वैल्यू 1 गिवन है, मतलब एक बकेट हमारे पास गिवन है और जिसका कैपेसिटी 6 है, मतलब मैक्सिमम 6 बॉल हम उस गिवन बकेट में रख सकते हैं। तो हमारा जो कॉम्बिनेशन जनरेट होगा वो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से होगा, जिसमें फर्स्ट कॉम्बिनेशन में या तो हम उस बकेट में एक ही बॉल रखें या फिर दूसरा कॉम्बिनेशन ये होगा कि उस बकेट में हम 2 बॉल रखें। सिमिलरली कभी हम 6 बॉल रख सकते हैं या फिर 4 बॉल या फिर 3 बॉल या फिर 5 बॉल। तो टोटल कॉम्बिनेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं 6 कॉम्बिनेशन हुए, तो इसीलिए यहाँ पर 6 आउटपुट किया गया है। सिमिलरली एग्जांपल 2 को देखें तो यहाँ पर n का वैल्यू 2 गिवन है, मतलब 2 डिफरेंट बकेट हमारे पास होंगे जिनका कैपेसिटी कुछ इस तरीके से है, और इसमें यदि आप नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन जो कंडीशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग फाइंड करें तो वो 35 आएगा। इस बातों को हम आगे डिस्कस करेंगे, ये 35 क्यों आता है। इस प्रॉब्लम के कंस्ट्रेंट को यदि आप देखें तो n और कैपेसिटी ऑफ i का मैक्सिमम वैल्यू कुछ इस तरीके से हो सकता है, और इस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है n log n टाइम कम्प्लेक्सिटी में यूजिंग कांस्टेंट एक्स्ट्रा स्पेस। तो चलते हैं इस गिवन टाइम कम्प्लेक्सिटी और स्पेस कम्प्लेक्सिटी में कैसे सॉल्व करें ये अब देखते हैं। इस प्रॉब्लम को समझने के लिए हमने एक एग्जांपल लिया है इसमें n का वैल्यू 2 है, मतलब 2 डिफरेंट बकेट होंगे और जिनका कैपेसिटी कुछ इस तरीके से है। अब यदि हम फर्स्ट बकेट में एक बॉल पहले रखते तो दूसरे बकेट में हमारे पास 2 और 3 सिर्फ 2 ही चॉइस आएंगे फिल करने का, या तो 2 बॉल रख सकते हैं सेकंड बकेट में या फिर 3 बॉल रख सकते हैं। तो इससे हमारा 2 कॉम्बिनेशन जनरेट होगा, मतलब 1-2 एक कॉम्बिनेशन हुआ और 1-3 एक कॉम्बिनेशन होगा। सिमिलरली यदि हम फर्स्ट बकेट में 2 बॉल रखते हैं तो दूसरे बकेट में 1 और 3 बॉल रखने होंगे और इससे भी 2 कॉम्बिनेशन आएगा। और यहाँ पर आप देखें तो इस केस में हम 2 बॉल नहीं रख सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट बकेट में हमने 2 रख दिया तो दूसरे बकेट में यदि हम 2 रखते हैं तो डुप्लीकेसी आ जाएगा, मतलब सेम बॉल डिफरेंट बकेट में है जो कि हमें कंडीशन अलाउ नहीं करता है। और 3 से ज्यादा रख नहीं सकते हैं क्योंकि मैक्सिमम बॉल हम 3 ही रख सकते हैं सेकेंड बकेट में। सिमिलरली यदि हम फर्स्ट बकेट में 5 बॉल रखें तो आप देख सकते हैं सेकेंड बकेट में 1, 2 और 3 बॉल रख सकते हैं, और इससे यदि आप टोटल कॉम्बिनेशन देखें तो हमारा 12 होगा, और इस केस के लिए हमारा आंसर 12 होगा। लेकिन यदि अब यहाँ पर एक चीज ऑब्जर्व करें तो यदि हम इस पोजीशन पर फर्स्ट बकेट को फिक्स करते हैं तो सेकंड बकेट के लिए हमारा रैंडमली कभी 2 बॉल आ जाता है, कभी 3 बॉल आ जाता है, तो इससे हमारा फिक्स नहीं हुआ सॉल्यूशन। लेकिन सबसे पहले हम उस बकेट को फिल करना स्टार्ट करें जिसका कैपेसिटी सबसे मिनिमम है। उस केस में हमें ये आइडिया मिल जाएगा कि आगे जो भी गिवन कैपेसिटी के बकेट से मैक्सिमम वैल्यू आएगा उसमें हम उस गिवन वैल्यू से लार्जेस्ट वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ केस फिक्स नहीं हो पा रहा है। जैसे हम इस केस में यदि सेकंड बकेट में पहले एक बॉल रखते हैं तो देख सकते हैं फर्स्ट बकेट में हमारा 2, 3, 4, 5 बॉल आ सकता है। सिमिलरली यदि हम सेकंड बकेट में 2 या फिर 3 बॉल रखते हैं तो कुछ इस तरीके से कॉम्बिनेशन आएगा फर्स्ट बकेट में। और यहाँ पर आप देखें तो हमारा इस केस में हर एक टाइम 4 कॉम्बिनेशन ही बनेगा
किसी भी वैल्यू को यदि हम सेकेंड बकेट के लिए फिक्स करते हैं तो, और इस केस में हम आंसर देखें तो टोटल कॉम्बिनेशन 4 इंटू 3 बनेगा जो कि 12 होगा, और आंसर आप देख सकते हैं सेम आया है और कॉम्बिनेशन भी सेम ही जनरेट होगा। तो हमारा एल्गोरिदम ये हो गया कि जो गिवन एरे होगा उसको सबसे पहले हम सॉर्ट कर देंगे। जैसे इस केस में हम सॉर्ट करने के बाद देख सकते हैं 3 5 वैल्यू आएगा, और उसके बाद आप इसको लेफ्ट टू राइट या फिर मिनिमम वैल्यू टू मैक्सिमम वैल्यू इटरेट करें, और हर एक केस के लिए जैसे इस पोजीशन पर आए हैं तो हमारे पास 3 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं 1 2 3, और इस केस में इस पोजीशन पर आए तो हमारे पास यदि यहाँ पर 2 फिक्स करते हैं तो इस केस में देख सकते हैं 2 नहीं आया। सिमिलरली थर्ड फिक्स किए हैं तो 3 इधर नहीं आया है, तो एक ही ऐसा बॉल गायब हो रहा है। तो यहाँ पर इसमें जो वैल्यू है 5 5 में एक कम वैल्यू आएगा इस पोजीशन पर, तो 4 वैल्यू आएगा, और दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो वही हमारा टोटल कॉम्बिनेशन होगा। तो इसी बातों को अब हम कोड में इंप्लीमेंट करेंगे। तो चलते हैं, अब हम कोड देखते हैं, और उसके लिए एल्गोरिथम कुछ इस तरीके से है। यहाँ पर सबसे पहले हम जावा कोड डिस्कस करेंगे। यहाँ हमें टोटल वेज फंक्शन गिवन है, इसे ही कंप्लीट करना है। यहाँ फंक्शन में आते ही सबसे पहले हम कैपेसिटी को सॉर्ट कर दिया है, और फिर आंसर नाम के वेरिएबल 1 से इनिशियलाइज कर लिए हैं, और फिर एक मॉड नाम का फाइनल इंट से इनिशियलाइज किया है 10 टू पावर 9 प्लस 7 वैल्यू से, और फिर गिवन एरे कैपेसिटी को इटरेट किए हैं, और उसके वैल्यू को हमने मल्टीप्लाई किया है अपने आंसर से, जो कि देख सकते हैं कैपेसिटी ऑफ आई में हमने आई माइनस किया है, क्योंकि यदि 0th इंडेक्स पे आता है तो उस केस में हमें 0 माइनस करना होगा। जैसे इस केस में देखें तो अगले केस में फिर हमें 1 माइनस करना होगा, क्योंकि एक हमने इधर यूज कर लिया है। सिमिलरली यदि आगे कुछ भी वैल्यू आता है, मान लीजिए 9 वैल्यू आया है, तो 9 में से 2 माइनस करना होगा, क्योंकि 2 वैल्यू हमने यहाँ पर इस दोनों केस के लिए फिक्स कर लिया है। तो वही यहाँ पर हमने किया है, और इसको लॉन्ग में कन्वर्ट कर दिया है और मॉडुलस ले लिया है, और फिर इस ओवरऑल को इंट में कन्वर्ट करके आंसर में रख दिया है, और लास्ट में इसी आंसर को रिटर्न कर दिया है। तो इस कोड को सबमिट करते हैं और देखते हैं कि क्या ये रन करता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा टोटल टेस्ट केस पास किया और कोड रन भी किया। अब हम C++ कोड देखते हैं। C++ कोड भी आप देख सकते हैं हमने सिमिलर वेज में लिखा है। यहाँ भी हमें टोटल वेज फंक्शन गिवन है, उसे ही कंप्लीट करना है। तो इस कोड को भी सबमिट करके देखते हैं और देखते हैं कि क्या ये रन करता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस लैंग्वेज में भी हमारा कोड रन किया और पास भी किया टोटल टेस्ट केस। अब यदि इस कोड का टाइम कम्प्लेक्सिटी समझना चाहे तो यहाँ पर देख सकते हैं सॉर्टिंग में हमारा एनलॉगन टाइम कम्प्लेक्सिटी यूज होगा, और यहाँ पर सिंपली हमने एरे को इटरेट किया है तो ओवरऑल कम्प्लेक्सिटी हमारा एनलॉगन हो जाएगा, और एक स्पेस हमने यहाँ पर सिर्फ मॉड और आंसर को स्टोर किया है तो इसीलिए कांस्टेंट स्पेस ही है, तो बिग ऑफ 1 स्पेस कम्प्लेक्सिटी हो जाएगा। तो आई होप आपको ये दोनों डिफरेंट लैंग्वेज के कोड और लॉजिक समझ आए होंगे, और ये सॉर्टिंग क्यों करना पड़ रहा है इस केस में ये भी समझ आए होंगे। तो फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए कोडिंग करते रहिए, बेस्ट ऑफ लक। और हम इस दोनों डिफरेंट लैंग्वेज के कोड का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे, तो आप वहां से चेक कर सकते हैं, और आप अपना कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दें कि इस वीडियो में क्या लैक है, तो हम उसी अकॉर्डिंग अपने वीडियो को इम्प्रूव करेंगे आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।